बारामती, वही बारामती जिसने दशकों से एक नेता को सिर्फ विधायक नहीं बल्कि अपना आदमी मानकर अपनाया है, आज उसी बारामती की सुबह बेचैनी से भर गई। दावा है कि जब अजीत पवार चुनावी बैठकों के लिए रवाना हुए थे तभी लैंडिंग के दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में कुल 6 लोग सवार थे, सभी लोगों का निधन हो गया और वही हुआ जो खुदाई मंजूर था। डिप्टी सीएम अजीत पवार भी इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन एक खबर सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये उस नेता की है जिसका नाम बारामती की पहचान बन चुका है, अजीत पवार। शरद पवार के राजनीतिक वारिस ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति का एक सख्त, निर्णायक और जमीनी चेहरा। 1991 में पहली बार बारामती से विधायक बने। उसके बाद बारामती ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने भी बारामती को कभी नहीं जाने दिया। सिंचाई मंत्री रहते हुए खेती, पानी और ग्रामीण विकास उनके एजेंडे में सबसे ऊपर रहा। उनकी राजनीति में भावनाओं से ज्यादा फसलों की धार दिखी और यही वजह रही कि समर्थक उन्हें अजीत दादा कहते थे। डरने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं। उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सत्ता के कई उतार चढ़ाव देखे, बगावत भी देखी, वापसी भी की, लेकिन बारामती हमेशा उनके साथ खड़ी रही। आज वही बारामती इंतजार कर रही थी कि दादा आएंगे, बात करेंगे, भरोसा देंगे। अजीत पवार महाराष्ट्र की सत्ता में एक ऐसा नाम है और ऐसी बात है जिसने बीते एक दशक में राज्य की राजनीति को नया आकार दिया था। राजनीतिक माहौल उन्हें विरासत में मिला, लेकिन पहचान उन्होंने अपने दम पर बनाई। राजनीति में आने से पहले वे लंबे समय तक सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो महाराष्ट्र की राजनीति की रीढ़ माना जाता है। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ था। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के भतीजे हैं। साल 1991 में अजीत पवार पहली बार बारामती से सांसद चुने गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। गौरतलब है कि अजीत ने 23 साल की उम्र में ही राजनीति में एंट्री ले ली थी। इस उम्र में भी वे कॉर्पोरेटिव शुगर फैक्ट्री के बोर्ड में सदस्य बन गए थे। 1991 में पुणे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बने, फिर 16 साल तक इस पद पर खुद ही बैठे रहे। इसी साल उन्होंने पहली बार संसदीय चुनाव भी जीता था। बारामती से राजनीति के फलक तक का सफर। साल 1995 में वे बारामती सीट से विधानसभा चुनाव जीते। फिर बारामती सीट को उन्होंने अपना अभेद्य किला मान लिया, जहां से उन्हें हर बार जनता का भरोसा मिला। इस सीट से उन्होंने 7 बार चुनाव जीता। यही सीट उन्हें राज्य स्तर की राजनीति में मजबूती से स्थापित करती चली गई और इस इलाके में उनका प्लेन क्रैश हुआ। अजीत पवार पहली बार 2010 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वे अलग अलग सरकारों में इस पद पर कई बार रहे। उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास वित्त, सिंचाई और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग रहे। इन विभागों के जरिए वे राज्य के प्रशासनिक फैसलों में सीधे तौर पर शामिल रहे। खासकर सिंचाई परियोजनाओं और बजट से जुड़े फैसलों में उनकी भूमिका प्रमुख रही। जिस चाचा से राजनीति सिखाई, उन्हीं से मतभेद, फिर चुना अलग रास्ता। अजीत पवार शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, यानी उन्हें राजनीति की ट्रेनिंग घर से ही मिली थी। चाचा भतीजे के इस जोड़ी से महाराष्ट्र में लंबे समय तक राजनीतिक जादू किया। शरद पवार ने अजीत पवार को सत्ता साधने के सारे गुण भी सिखा दिए थे। इसके साथ ही काडर में अनुशासन और जनाधार को अपनी ओर करना की कल्पना भी अजीत पवार ने शरद पवार को सिखा दी थी। अजीत पवार एनसीपी में अपने तेज और रणनीतिक फैसलों के लिए जाने जाते थे। एक वक्त पर ऐसा कहा जाता था कि यदि शरद पवार पार्टी की आत्मा है तो अजीत पवार उसकी काया है। हालांकि वक्त के साथ अजीत और शरद पवार की सोच में फर्क आने लगा। इस वजह से अजीत ने चाचा का साथ छोड़ा और खुद की अलग कहानी बुनी और शुरुआत में काफी जोखिम भरा कदम लगा, लेकिन शरद पवार की प्रबंधन कला और पार्टी नेताओं में उनका पकड़ ने उनका साथ दिया। खैर, अब अचानक दुर्घटना से उनकी मौत हो जाने से सभी पर दुख की लहर टूट पड़ी है। अपडेट इंडिया भी उनको श्रद्धांजलि प्रदान करता है। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया, जयपुर।